और आज उसका पुनर्जीवीकरण जब हो रहा है तो मुझे उस दिन की याद आती है जब मीठी नदी के बारे में बार बार महानगर पालिका में मीठी नदी के लिए खर्च के लिए बात होती थी। 2005 और 2006 में जिस प्रकार की परिस्थिति मुंबई में निर्माण हुई थी, उस समय में महानगर पालिका में नगर सेवक था और ब्रिंगस्टोर्ड प्रोजेक्ट के पीछे 2700 करोड़ रुपए का गोपाल भाई, वो जो पहला 2700 करोड़ रुपए का मुंबई के गटरों का पुनर्निर्माण करने का प्रोजेक्ट आया था, तब गोपाल भाई ने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि मुंबई में 100 साल के अंदर पहली बार इस प्रकार की 26 जुलाई की बारिश हुई है। इसकी व्यवस्था में ये कॉन्ट्रैक्टरों का दरवाजा खुल गया और तब से लेकर के आज तक 2005-2006 से लेकर के 2022 तक केवल गटरों के पीछे और नाला की सफाई के पीछे 18,000 करोड़ रुपया महानगर पालिका ने खर्चा किया है। 18,000 करोड़ रुपया। आज पोईसर नदी का पुनर्जीवन का काम शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। हमारी भी मांग थी कि मुंबई में केवल एक नदी नहीं है, मुंबई में दहिसर नदी है, पोईसर नदी है और ओशिवरा नदी है। अब उसमें वालभाट नदी जुड़ गई है। ये मुंबई की ओरिजिनल नदियां हैं। तो जो खर्च आप मीठी नदी पर करते हैं उतना ख्याल आप दहिसर, पोईसर, ओशिवरा और वालभाट पर भी करिए। दहिसर नदी का काम शुरू हुआ पिछले साल, 2 साल पहले जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, और अब जाकर के पोईसर नदी, ओशिवरा नदी और वालभाट नदी का काम शुरू हो रहा है। कुल मिलाकर 595 करोड़ 94 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था ओरिजिनल। आज से 6 महीने पहले 594 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसका भाई ने उल्लेख किया था 400 करोड़ रुपया। अब ये प्रोजेक्ट 1200 करोड़ रुपए का हुआ। ये 10 जगह पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट डालेंगे। ये जितना पैसा खर्चा करे हम उनको अनुमोदन देंगे, लेकिन वो पैसा जगह पर खर्चा करके दिखना चाहिए। अहमदाबाद के अंदर साबरमती रिवर फ्रंट बनी है। आप गूगल पे जाकर के नेट पर देख लीजिए, साबरमती रिवर फ्रंट में कितने बड़े पैमाने पर टूरिस्ट स्पॉट उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तैयार करवाए। ऐसी परिस्थिति मुंबई में भी होनी चाहिए। और मैं जानता हूं तब तक साबरमती रिवर फ्रंट का कुल मिलाकर खर्चा यह 800 करोड़ रुपए हुआ था, और आज हम एक नदी पर 1200 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं लोगों से भी आह्वान करूंगा, भाई ने जिसका उल्लेख किया है, गोपाल जी भाषण करेंगे, उनके भी और कार्यक्रम में जाना है, मुझे भी और कार्यक्रमों में जाना है, कि ये नदी है वो नदी के स्वरूप में प्रस्थापित करने के लिए हमारे सभी नगर सेवक और महानगर पालिका काम करेगी, लेकिन नदी को नदी समझने का काम भी हम सभी नागरिकों ने करने की आवश्यकता है। यहाँ रिवर मार्च के लोग खड़े हैं, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि रिवर मार्च इन्होंने ये नदियों का पुनर्जीवन के लिए, जिसका उल्लेख बाला तावड़े जी ने किया अमृता फडणवीस जी के साथ, हमारे रिवर मार्च के लोगों ने दहिसर नदी, पोईसर नदी, ये दोनों नदी के किनारे किनारे पर मार्च की और किलोमीटर के किलोमीटर तक की ये मार्च की। आज उनकी भी अपेक्षा है कि सरकार और महानगर पालिका जब इतना बड़ा खर्च कर रही है तो हम इस नदी को नदी का स्वरूप दे सके। और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप जितने भी नदी के किनारे बसने वाले लोग, मैं यहाँ देखता हूँ अभिलाष नगर के लोग हैं, हमारे यहाँ के पोईसर के लोग हैं, हमारे यहाँ के संजय नगर के लोग हैं, यहाँ पर है कांदोली गाँवखंड के लोग हैं, ये सब नदी को नदी के स्वरूप में जोड़ने के लिए दुनिया का श्रेष्ठ उदाहरण जो हम वेनिस में देखते हैं, इटली में देखते हैं, जो हम थैम्स में देखते हैं, लंदन में देखते हैं, वो मुंबई में पोईसर नदी के रूप में हम पहला दिखाने का प्रयत्न करेंगे। और ये काम करने के लिए मैं महानगर पालिका का भी धन्यवाद करता हूं और आप सभी को भी आश्वासित करता हूं कि इसका पूरा पैसा किस प्रकार से इसी काम में खर्च होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। मेरे रिवर्स मार्च के लोगों की भी प्रार्थना है कि आपके पैसे से ये काम हो रहा है, आप टैक्स पेयर लोग हैं, आपने भी केवल रिवर्स मार्च करके रुकने की जरूरत नहीं है
केवल व्हाट्सएप के ऊपर और सोशल मीडिया पे नदियाँ साफ नहीं होती साहब। आपने मेहनत की है, उसका ये परिणाम आया है। आज आने वाले दिनों में इसका पैसा यहीं खर्चा हो, ये भी जवाबदारी आप लोगों ने मिलकर के हमारे साथ लेनी चाहिए। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत हमारे लोकप्रिय सांसद